हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों पर। दोस्तों, यह प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछा गया है और मुख्य परीक्षा 2019 और मुख्य परीक्षा 2020 की दृष्टि से यह अत्यंत ही लाभकारी है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो सभी से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट आपको हमारे चैनल के माध्यम से लगातार उपलब्ध कराया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे हमारे पहले प्रश्न पर। तो हमारा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण कौन कौन से हैं। इसका उत्तर हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम अपने इंट्रो की शुरुआत करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति की ही तरह इसके पतन के लिए भी कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं था। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति में जिस प्रकार से इतिहासकारों में मतांतर हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, क्यों हुई, उसी प्रकार से इसके पतन के लिए भी अनेक कारण उत्तरदायी हैं। उनके विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यह सभ्यता अपने अंतिम समय में पतनोन्मुख रही है। इसके पश्चात इस सभ्यता का क्रमिक पतन हुआ और यह सभ्यता नगरीय सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता की ओर पहुंच गई। आप यहाँ पर अगर चाहें तो आप यहाँ ऐसे ब्रैकेट में अपना आंसर में कुछ फैक्ट भी लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो समय रहा है वह 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का रहा है। सोर्स क्या है दोस्तों, अगर आप अपने आंसर में सोर्स लिखते हैं तो यह बहुत ही इफेक्टिव रहता है और ज़्यादा नंबर दिलाने में भी यह कारगर रहता है। तो व्हीलर, अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी आदि ने इसके बारे में हमें जानकारियाँ उपलब्ध कराई हैं। साथ ही साथ यह एक नगरीय सभ्यता थी। तो यहाँ पर हम अपने इंट्रो लिखेंगे, उसके बाद हम एक दो लाइन और लिख देंगे। उसके पश्चात हम बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या क्या रहे हैं। तो पतन के कारणों के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन, बाढ़, भूकंप, संक्रामक बीमारी, आर्द्रता की कमी, प्रशासनिक शिथिलता, नदियों के मार्ग में परिवर्तन, पर्यावरण का सूखना, बाह्य आक्रमण, जलवायु परिवर्तन और सभ्यता के विषय में कुछ संबंधित जानकारी। तो यह इसके कुछ प्रमुख पतन के कारण रहे हैं। हम एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से कारण रहे हैं जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी हैं। तो उसमें प्रमुख है जलवायु परिवर्तन, बाढ़, भूकंप, संक्रामक बीमारी, आर्द्रता की कमी, प्रशासनिक शिथिलता, नदियों के मार्ग में परिवर्तन, पर्यावरण का सूखना या पर्यावरण में ह्रास होना, बाह्य आक्रमण आदि इस सभ्यता के पतन के कारण संभावित हो सकते हैं। इसके पश्चात है जलवायु परिवर्तन। हमारा पहला जो पतन का कारण है उसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे जलवायु परिवर्तन पर। तो जलवायु परिवर्तन में सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन हुआ, बस्तियों का उजड़ जाना और जलवायु में शुष्कता, यह प्रमुख कारण थे जो जलवायु परिवर्तन को इंगित करते हैं। इसके पश्चात है पर्यावरण का सूखना। तो तांबे कांसे हेतु ईंटों का प्रयोग किया गया, ईंट पकाने, लकड़ी जलाने, वनों को घर बनाने आदि के लिए वन नष्ट किए गए, जिसके कारण पर्यावरण का ह्रास हुआ। इसके पश्चात है बाढ़। तो सिंधु नदी की बाढ़ें सभ्यता के विनाश के लिए उत्तरदायी रहीं। मोहनजोदड़ो नगर की खुदाई हुई, इसमें हमें ज्ञात हुआ कि 7 बार नगर बसा है और 7 बार नगर उजड़ा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप प्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं कि किस प्रकार से मोहनजोदड़ो एक नगर था, उसके पश्चात उसकी खुदाई की गई तो हमें यह ज्ञात हुआ कि यह नगर 7 बार बसाया गया और 7 बार उजाड़ा गया है। तो इसके लिए कौन सा कारण उत्तरदायी होगा, तो इसके लिए बाढ़ उत्तरदायी होगी और सिंधु नदी की बाढ़ें सभ्यता के विनाश के लिए उत्तरदायी रही हैं। इसके पश्चात है नदियों के मार्ग का परिवर्तन। घग्गर व सहायक नदियाँ, इनके लिए पीने व सिंचाई हेतु जल का अभाव हुआ, जिसके कारण इनका विनाश हुआ। उसके पश्चात हड़प्पा का विनाश हुआ रावी नदी के कारण। तो इस प्रकार से नदियों के मार्ग में परिवर्तन भी सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कारण रहा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारे नोट्स किस प्रकार से बनाए गए हैं। बहुत ही संक्षिप्त नोट्स बनाए गए हैं ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो और साथ ही साथ आप अच्छा स्कोर कर सकें। प्रश्नोत्तर शैली में आपको सीधा प्रश्न का उत्तर मिले, आपको अन्यथा कहीं भटकना ना पड़े।
तो इस प्रकार से हमारे नोट्स तैयार किए जाते हैं। और दोस्तों हमारे जो नोट्स हैं वह टॉपर्स के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। तो आप यदि 2019 की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या 2020 की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, दोनों ही परीक्षाओं के लिए हमारे नोट्स अत्यंत ही कारगर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे नोट्स परचेज करने की लिंक दी गई है। आप इंस्टा मोजो की लिंक पर जाकर हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब भी आप इंस्टा मोजो से हमारे नोट्स परचेज करते हैं तो कृपया कर अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर इनपुट करें, उससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। और मुख्य परीक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कंटेंट होगा तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके पश्चात है अन्य कारण क्या रहा। तो अन्य कारण जो सभ्यता के विनाश के लिए उत्तरदायी था वह था प्रशासनिक शिथिलता। प्रशासनिक शिथिलता के अंतर्गत सड़क व भवनों के लगातार निर्माण हुए, नालियों का अतिक्रमण हुआ जिससे प्रशासनिक नियंत्रण नहीं रहा और असंतोष हुआ जो कि विनाश का कारण बना। इस प्रकार से प्रशासनिक शिथिलता भी सभ्यता के विनाश के लिए उत्तरदायी रही है। एक बार हम पुनः चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रमुख कारण रहे जो कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी है। तो सर्वप्रथम हमारा जो प्रमुख कारण है वह है जलवायु परिवर्तन। इसके पश्चात है पर्यावरण में ह्रास या पर्यावरण का सूखना, बाढ़, नदियों के मार्ग में परिवर्तन, प्रशासनिक शिथिलता आदि ऐसे प्रमुख कारण थे जिनके माध्यम से सभ्यता का विनाश हुआ। अब हम निष्कर्ष लिखेंगे। इस प्रकार अनेक कारण उत्तरदायी रहे सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए, जिनसे प्रथम शहरीकरण व विशाल प्रथम सभ्यता का क्रमिक पतन हो गया। तो दोस्तों हमने यहाँ चर्चा की कि हड़प्पा सभ्यता का क्रमिक पतन हुआ और यह जो एक शहरी सभ्यता या इसे हम नगरीय सभ्यता कहें तो यह एक शहरी सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तित हो गई। दोस्तों आप यहाँ निष्कर्ष के रूप में यह भी लिख सकते हैं कि सभ्यता का पतन नहीं होता है अपितु सभ्यता में परिवर्तन होता है। तो जिस प्रकार से सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, उसके पश्चात ग्रामीण सभ्यता का विकास हुआ और ग्रामीण सभ्यता में वैदिक सभ्यता के रूप में इंगित होती है। तो यहाँ पर आप अपने निष्कर्ष को और बड़ा कर सकते हैं और उसमें वेरिएशन ला सकते हैं। दोस्तों अगर आप वीडियो की फ्री PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वह विनर्स एजुकेशन पॉइंट के नाम से ही है। इसके साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको डेली क्विज उपलब्ध कराया जाता है, जिसके माध्यम से आपके 20 से 25 जो है वह MCQs की तैयारी सुनिश्चित की जाती है। और दोस्तों MCQs के लिए अगर आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ करना चाहते हैं MCQs के विषय में तो आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी जो प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज है वह मात्र 500 रुपये में आपको उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके माध्यम से आपको 50 फुल लेंथ टेस्ट उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे आप अपने 5000 MCQs को कवर कर सकते हैं। और दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में सफलता का मूल मंत्र यही है, आप जितने अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आप सफलता के उतने ही निकट पहुंचते जाएंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप डेली क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका कौन सा प्रश्न गलत हो रहा है, कौन सा प्रश्न सही हो रहा है, आपका कौन सा विषय स्ट्रॉन्ग है, किस विषय में आपको और अधिक पढ़ने की आवश्यकता है। और दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में सफलता का मूल मंत्र यही है, आप जितने अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही करेंगे आप सफलता के उतने ही निकट पहुंचते जाएंगे। तो आप अधिकाधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आप हमारी टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी अनेक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही जो प्रारंभिक परीक्षा 2020 है उसमें डेटा का भी बहुत महत्व रहता है, साथ ही साथ फैक्ट का बहुत महत्व रहता है। तो फैक्ट के लिए हमारे चैनल के माध्यम से एक 1678 फैक्ट की एक फ़ाइल निकाली गई है जो कि मात्र 50 रुपये में आपको उपलब्ध कराई जा रही है। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप इंस्टा मोजो की लिंक पर जाकर ही हमारी इस बुक को परचेस कर सकते हैं। इसमें 1678 ऐसे प्रश्नों को या ऐसे फैक्ट का समावेश किया गया है जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। इन मध्य प्रदेश के संबंधित प्रश्नों में अगर आप इन्हें 1678 प्रश्नों को कवर कर लेते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा हो या फिर मध्य प्रदेश की कोई भी परीक्षा हो, जो भी प्रश्न रिपीट होंगे तो आपके रिपीट होने में
जो भी आंसर रहेंगे उनके गलत होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। तो शीघ्र आप हमारी 1678 पेज की 1678 फैक्ट की PDF भी परचेस कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारा चैनल आपको निःशुल्क कंटेंट उपलब्ध कराता रहा है और हमेशा कराते रहेगा। साथ ही साथ आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप किस विषय से संबंधित, प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित या मुख्य परीक्षा से संबंधित हमारे वीडियो की प्राप्ति को सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो हमारा चैनल सदैव उसके लिए भी समर्पित है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो हम उस विषय से संबंध में अपना वीडियो उपलब्ध लेकर शीघ्र ही उपस्थित होंगे। और दोस्तों, हमारे पास एक मैसेज आया था या फिर कमेंट ही आया था कि हमें 1000 शब्द का निबंध चाहिए है। तो दोस्तों, आप हमें सब्जेक्ट बता सकते हैं या फिर ऐसे का विषय बता सकते हैं कि किस विषय से संबंध में आप ऐसे चाहते हैं। तो 1000 शब्द में हमारा चैनल उस विषय से संबंध में आपको ऐसे उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं किस विषय में और कितने शब्दों में आप हमारे प्रश्नों का या फिर निबंध का उत्तर चाहते हैं। तो हमारा चैनल सदैव आपके उत्तर देने के लिए समर्पित है। धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ। हम आपकी सफलता को सुनिश्चित कराने में सदैव योगदान देते रहेंगे।